अद्यैव मरणस्तु अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। देखिए ये श्लोक एक बार पढ़ देती हूँ। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अर्थात कहने का तात्पर्य है नीति में निपुण व्यक्ति की निंदा हो अथवा स्तुति हो यानी कि प्रशंसा हो। नीति में निपुण व्यक्ति की निंदा हो अथवा प्रशंसा हो। लक्ष्मी यानी कि धन, यथा माने जैसी, इष्ट माने इच्छा हो, है ना, या फिर हम कह सकते हैं इच्छा के अनुसार। तो लक्ष्मी इच्छा के अनुसार, समाविष्टु माने आ जाए अथवा गच्छतु माने चली जाए। लक्ष्मी उनके पास अपनी इच्छा से आ जाए अथवा चली जाए। अद्यैव वा मरणस्तु आज ही मरना हो जाए या मृत्यु आ जाए अथवा युगों के बाद आए। मृत्यु आज ही आ जाए अथवा युगों के बाद आए। किंतु धीर पुरुष न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। किंतु धीर पुरुष एक कदम भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। नीति में निपुण व्यक्ति की निंदा हो अथवा प्रशंसा हो। लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए अथवा चली जाए। मृत्यु आज आ जाए अथवा युगों के बाद आए। किंतु जो धीर पुरुष होते हैं वो न्याय के पथ से एक पद भी विचलित नहीं होते, यानी कि धर्म के मार्ग से एक कदम भी नहीं हटते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले श्लोक की ओर। ठीक है, देखिए ऋषियों 15वां श्लोक है। ऋषियों राक्षसी माहु वाचम वाच उन्मत्त द्रप्तयो सायोनिः सर्ववैराणां साहि लोकस्य निरति।
निरति। देखिए कहने का तात्पर्य है बच्चों, ऋषियों माने ऋषियों ने, ठीक है, दूसरों को उद्धत द्रव्ययो माने क्रोधित या उन्मत्त करने वाली, वाचा माने वाणी को, राक्षसी आहु माने बताया है, ठीक है। ऋषियों ने दूसरों को उन्मत्त करने वाली या क्रोध दिलाने वाली वाणी को राक्षसी वाणी बताया है। ऐसी वाणी जो दूसरे को क्रोध दिला दे, दूसरे को उद्रिक्त कर दे, ऐसी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है, ठीक है। जो सभी प्रकार की जातियों में बैर कराने वाली होती है और संसार में, ठीक है, सामान्य वह और वह ही संसार में निरति माने अपयश का कारण होती है, यानी लोक में वो अपयश को प्राप्त कराती है, या फिर निरति माने विपत्ति भी होता है, ठीक है, विपत्ति का कारण होती है। फिर से देख लीजिएगा, ऋषियों ने दूसरों को उद्रिक्त करने वाली या क्रोध दिलाने वाली वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि वह सभी प्रकार की जातियों में बैर कराने वाली होती है, चाहे मानव हो या पशु पक्षी हो, कोई भी हो। यदि वाणी अच्छी नहीं है तो युद्ध हो जाता है, ठीक है। तो वो सभी प्रकार की जातियों में या योनियों में बैर कराने वाली कही गई है और संसार में विपत्ति का कारण कही गई है। सोचते ना, बैल मुझे मार, चलते व्यक्ति को गाली दे दो आप, देखो उसको कैसे क्रोध आता है, और उसके क्रोध आने पर आप पर कितनी बड़ी विपत्ति आ जाती है। तो जो हमारी कड़वी वाणी है या दूसरे को क्रोध दिलाने वाली वाणी है, वो राक्षसी वाणी है, ठीक है। वो संसार में सभी प्रकार की जातियों में बैर कराने वाली है और बहुत बड़ी विपत्ति का कारण है। इसलिए बच्चों हमेशा जब भी बोलो संभाल के बोलो, है ना, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि हमें कड़वा बोल करके विपत्ति में नहीं पड़ना है, बल्कि अच्छा बोल के आती हुई विपत्ति को भी दूर भगा देना है, ठीक है। वाणी में बहुत, कहते हैं ना, कबीरदास ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, और उनको शीतल करे आपू शीतल होए। तो मीठा बोलने से दूसरा तो शांत होता ही है, खुद का मन भी शांत हो जाता है ना, और कड़वा बोलने से हम भी बेचैन होते हैं और सामने वाले को तो गुस्सा आ ही जाता है, ठीक है। और उस सामने वाले को जब गुस्सा आता है बच्चों, तो हमें विपत्ति का कारण बन जाता है। तो ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया सुभाषित रत्नानी, जो कि सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों के छात्रों को पढ़ना है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर कराऊंगी मैं अगली वीडियो में, वो केवल साहित्य हिंदी के छात्रों को पढ़ना है, यानी कि कला वर्ग के बच्चों को पढ़ना है, ठीक है। विज्ञान वर्ग के बच्चों को नहीं पढ़ने हैं क्वेश्चन आंसर, जबकि हिंदी अर्थ दोनों को ही पढ़ना है, ठीक है। तो वो वीडियो में अलग से दूंगी। अब चलते हैं हम अगले पाठ की ओर, क्योंकि ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो चुका है। चलिए, अगले पाठ का जो नाम है हमारे, वह है महामना मदन मोहन मालवीय। क्या नाम है? महामना मदन मोहन मालवीय, या केवल महामना मालवीय। ठीक है, चलिए। तो आप सभी जानते होंगे महामना मदन मोहन मालवीय जी को, ठीक है। तो उन्हीं के विषय में यहाँ बताया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं हम अपना ये पाठ। महामनस्विना महामनस्विना मदन मोहन मालवीयस्य मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय